फरवरी में 28 या 29 दिन होने के पीछे इतिहास, हिस्ट्री और खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी दोनों का हाथ है। एक, इतिहास। रोमन राजाओं की मान्यता। हिस्ट्री। पुराने समय में रोमन कैलेंडर में केवल 10 महीने होते थे। राजा नूमा पोम्पिलियस ने इसे सौर चक्र के साथ मिलाने के लिए जनवरी और फरवरी के 2 नए महीने जोड़े। अंधविश्वास। रोम के लोग सम संख्या इवन नंबर्स को अशुभ मानते थे। नूमा चाहते थे कि हर महीने में विषम ऑड दिन हो। गणितीय मजबूरी। पूरे साल को 365 दिनों का बनाने के लिए गणितीय रूप से कम एक महीने का सम संख्या वाला होना जरूरी था। फरवरी की पसंद। फरवरी उस समय साल का आखिरी महीना था और इसे मृतकों को याद करने के अनुष्ठानों फेब्रुआ के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसलिए इसे अशुभ मानकर 28 दिनों का ही छोड़ दिया गया। विज्ञान। पृथ्वी की परिक्रमा एस्ट्रोनॉमी। पृथ्वी को सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगभग 365 दिन और 6 घंटे, सटीक रूप से 365.322 दिन लगते हैं। अतिरिक्त समय। हर साल के ये बचे हुए 6 घंटे 4 साल में जुड़कर 24 घंटे यानी एक पूरा दिन बन जाते हैं। लीप ईयर। कैलेंडर को मौसमों के साथ तालमेल में रखने के लिए हर चौथे साल फरवरी में एक अतिरिक्त दिन जोड़कर उसे 29 दिन का कर दिया जाता है। मुख्य जानकारी। लीप ईयर की पहचान। जिस साल में 4 का पूरा भाग चला जाए, जैसे 2024, 2028, वो लीप ईयर होता है। अगला लीप ईयर अब फरवरी में 29 दिन 2028 में होंगे। फरवरी में 28 या 29 दिन होने की कहानी किसी रोमांचक फिल्म जैसी है, जिसमें राजाओं की जिद, अंधविश्वास और अंतरिक्ष का विज्ञान शामिल है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। प्राचीन रोमन कैलेंडर और अशुभ अंक। 7013 ईसा पूर्व। शुरुआत में रोम का कैलेंडर सिर्फ 10 महीनों का होता था, मार्च से दिसंबर तक, और उसमें साल के 61 दिन गिना ही नहीं जाता था, क्योंकि सर्दियों में कोई खेती नहीं होती थी। राजा नुमा पोम्पिलियस का सुधार। रोम के दूसरे राजा नुमा पोम्पिलियस ने कैलेंडर को चांद के चक्र 355 दिन के साथ मिलाने के लिए जनवरी और फरवरी को जोड़ा। अंधविश्वास की एंटी। रोमन लोग सम संख्या इवन नंबर्स जैसे 2, 4, 6, 8 को बेहद अशुभ मानते थे। इसलिए राजा नुमा ने चाहा कि हर महीना 29 या 31 दिन का हो। फरवरी की बलि। लेकिन गणित के हिसाब से 355 दिनों के साल में सभी महीनों को विषम ऑड रखना असंभव था। अंत में राजा ने फरवरी को चुना और उसे 28 दिन का कर दिया। फरवरी उस समय साल का आखिरी महीना था और इसे शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन का महीना माना जाता था। इसलिए इसे छोटा और अशुभ सम संख्या वाला रहने दिया गया। जूलियस सीजर और लीप ईयर की शुरुआत। 45 ईसा पूर्व। जब जूलियस सीजर सत्ता में आए तो उन्होंने देखा कि पुराना कैलेंडर मौसमों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा है। फिर सौर वर्ष सोलर ईयर। उन्होंने मिस्र के खगोलविदों की मदद से जाना कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर 3545 नहीं बल्कि 65.5 दिनों में लगाती है। समाधान। सीजर ने कैलेंडर को 365 दिन का कर दिया और बचे हुए 0.12 घंटे को एडजस्ट करने के लिए हर 4 साल में एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ने का नियम बनाया। फिर फरवरी को 29 दिन। चूंकि फरवरी पहले से ही सबसे छोटा महीना था, इसलिए इस एक्स्ट्रा दिन को फरवरी में ही जोड़ा गया, जिससे वो हर चौथे साल 29 दिन का होने लगा। खगोलीय विज्ञान, द स्पेस साइंस। आज के आधुनिक विज्ञान के अनुसार पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सटीक रूप से 65 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। अगर हम हर साल सिर्फ 65 दिन गिने तो हर 4 साल में हम करीब 24 घंटे पीछे हो जाएंगे।
अगर हम हर साल सिर्फ 65 दिन गिने, हमारा कैलेंडर इतना बिगड़ जाएगा कि जून में कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी और दिसंबर में भयंकर गर्मी। इस टाइम ड्रिफ्ट को रोकने के लिए ही हम 29 फरवरी लीप डे मनाते हैं। ग्रेगोरियन सुधार 1582 ईस्वी। जूलियस सीजर का कैलेंडर भी पूरी तरह सटीक नहीं था, क्योंकि उसमें हर 4 साल में 11 मिनट ज्यादा जुड़ रहे थे। इसे ठीक करने के लिए पोप ग्रेगरी 13 ने नया नियम बनाया, जो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। हर वह साल जो 4 से कट जाए वह लीप ईयर है, जैसे 2024, 2028। लेकिन जो साल 100 से कट जाए, जैसे 1900, वह लीप ईयर नहीं होगा। अपवाद, अगर वह साल 400 से भी कट जाए, जैसे 2000, तो वह लीप ईयर होगा। निष्कर्ष, फरवरी का 28 दिन का होना इतिहास और अंधविश्वास की देन है, और इसका 29 दिन का होना पृथ्वी की गति और विज्ञान की जरूरत है। आज 1 फरवरी 2026 है, और चूंकि 2026 में 4 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस साल भी फरवरी 28 दिन की ही होगी। लीप ईयर यानी 29 फरवरी को पैदा होने वाले बच्चों को लीपलिंग्स या लीपर्स कहा जाता है, चूंकि उनका असली जन्मदिन हर 4 साल में एक बार आता है। इसलिए वे अपना जन्मदिन मनाने के लिए बड़े ही मजेदार और रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। जन्मदिन की तारीख का चुनाव 28 फेब वर्सेस 1 मार्च। अधिकांश लीपलिंग्स गैर लीप वर्षों कॉमन ईयर्स में अपना जन्मदिन मनाने के लिए एक तारीख चुन लेते हैं। 28 फरवरी, जो लोग मानते हैं कि उनका जन्म साल के आखिरी दिन हुआ था, वे 28 फरवरी को केक काटते हैं। 1 मार्च, जो लोग यह तर्क देते हैं कि उनका जन्म 28 फरवरी के अगले दिन हुआ था, वे 1 मार्च को जश्न मनाते हैं। कानूनी स्थिति। कई देशों में, जैसे ब्रिटेन और हांगकांग, कानूनी रूप से एक लीपलिंग का जन्मदिन गैर लीप वर्ष में 1 मार्च माना जाता है, जबकि ताइवान जैसे देशों में इसे 28 फरवरी माना जाता है। 2. एक्चुअल वर्सेस क्रोनोलॉजिकल। उम्र। लीपलिंग्स अक्सर अपनी उम्र 2 तरह से बताते हैं। वास्तविक उम्र, क्रोनोलॉजिकल एज। अगर कोई 2000 में पैदा हुआ, तो 2024 में वह 24 साल का होगा। लीप उम्र, लीप एज, वह मजाक में कह सकता है कि उसने केवल 6 असली जन्मदिन 24 डिवाइडेड बाय 4 ही मनाए हैं, यानी 24 साल का इंसान खुद को 6 साल का बता सकता है। महाजश्न, द क्वाड्रेनियल बैश। चूंकि 29 फरवरी 4 साल में एक बार आती है, इसलिए उस साल लीपलिंग्स अपना जन्मदिन बहुत भव्य तरीके से मनाते हैं। इसे अक्सर एक्चुअल बर्थडे कहा जाता है, और वे 4 साल की कसर एक ही दिन में पूरी करने की कोशिश करते हैं। 4. तकनीकी चुनौतियां। डिजिटल युग में लीपलिंग्स को कभी कभी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई वेबसाइट्स या एप्स के ड्रॉप डाउन मेन्यू में 29 फरवरी का विकल्प ही नहीं होता, अगर वहां लीप ईयर न हो। फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी कभी उन्हें 28 फरवरी या 1 मार्च को नोटिफिकेशन भेजने में कंफ्यूज हो जाते हैं। विशेष क्लब और सम्मान। दुनिया भर में लीपलिंग्स के अपने समुदाय हैं, जैसे दी ऑनर सोसाइटी ऑफ लीप ईयर डे बेबीज। यहां दुनिया भर के लाखों लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और अपनी अनोखी पहचान का जश्न मनाते हैं। मजेदार तथ्य, दुनिया में लगभग 50 लाख लोग लीपलिंग्स हैं, यानी हर 1461 लोगों में से एक व्यक्ति 29 फरवरी को पैदा होता है। एक्चुअल और क्रोनोलॉजिकल उम्र के बीच का अंतर विशेष रूप से उन लोगों के लिए दिलचस्प होता है जो 29 फरवरी को पैदा होते हैं। यहां इसका सरल मतलब समझाया गया है। 1. क्रोनोलॉजिकल उम्र, क्रोनोलॉजिकल एज। ये आपकी असली उम्र है, जो आपके जन्म के साल से गिनी जाती है। ये बताती है कि आप दुनिया में कितने वर्षों से जीवित हैं। उदाहरण, अगर कोई बच्चा 29 फरवरी 2012 को पैदा हुआ, तो 29 फरवरी 2024 को उसकी क्रोनोलॉजिकल उम्र 12 साल होगी। सरकारी दस्तावेजों, स्कूल दाखिलों और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए इसी उम्र का उपयोग होता है।
एक्चुअल या लीप उम्र। एक्चुअल लीप एज यह एक मजेदार तरीका है उम्र गिनने का, जो केवल उन जन्मदिनों को गिनता है जो कैलेंडर पर असली में आए हैं। उदाहरण, वही बच्चा जो 2012 में पैदा हुआ, उसने अब तक केवल 3 असली जन्मदिन 2016, 2020 और 2024 देखे हैं। तो मजाक में वो कह सकता है कि उसकी एक्चुअल उम्र सिर्फ 3 साल है, भले ही वो दिखने में 12 साल का बड़ा लड़का हो। तुलना चार्ट। जन्म तारीख 29 फरवरी 2000। साल ईयर क्रोनोलॉजिकल उम्र दुनिया की नजर में। एक्चुअल उम्र बर्थडे की गिनती। 2004 4 साल फर्स्ट बर्थडे, 2008 8 साल सेकंड बर्थडे, 2024 24 साल छठा बर्थडे, 2040 40 साल 10 बर्थडे। कानूनी पेच। अदालतों और बीमा कंपनियों, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए एक्चुअल उम्र का कोई महत्व नहीं है। वे समय की निरंतरता को देखते हैं। अगर किसी देश में शराब पीने या वोट डालने की उम्र 18 साल है, तो एक लीप लिंगो अपना 18वां जन्मदिन भले ही वो 28 फरवरी या 1 मार्च को मनाना पड़ता है। पूरा करने पर वह अधिकार मिल